एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 14 एक्सरसाइज नंबर है 14.4। इसमें जो है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचना है और मोर देन टाइप का भी खींचना है। तो पहला क्वेश्चन में है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ग्राफ होता है उसको ओजी भी कहा जाता है। तो पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर यह दिया हुआ है डेली इनकम रुपीज़ में है और क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ वर्कर है वह फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो क्वेश्चन का टेबल अलग दिया हुआ है, आंसर में बनाएंगे लेस देन 120, यानी इसमें अपर लिमिट जो है क्लास इंटरवल का पहला में 100 to 120 है, तो इसमें लेस देन 120 लिखेंगे। दूसरा में लेस देन 140 लिखेंगे। तीसरा में लेस देन 160 लिखेंगे। लेस देन 180, लेस देन 200 लिखेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी बनाया गया है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए हम लोग पहले से ही सीखे हैं। तो जैसे पहला में 12 है तो 12 लिख देंगे, उसमें 14 ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो 12, 26, 34, 40 और 50 यह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। ग्राफ पेपर पर यह जो पॉइंट हमको प्लॉट करना है वह पॉइंट्स होगा जो इस पर बताया गया, लिख भी दिया गया है। 120 12 होगा, 140 26 होगा, 160 34 होगा, 180 40 होगा, 250 होगा। इसका नाम भी दे दिया गया है ABCDE पॉइंट। अब ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। चूँकि देखते हैं कि यह सब पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, इसलिए चारों क्वाड्रेंट खींचने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही खींच करके इसको हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। यह जो यहाँ पर देख रहे हैं यह ब्रेक दिया गया है, तो यह जब कंसेक्यूटिवली हम लोग नहीं दिखाते हैं तो यहाँ पर ब्रेकिंग दे देते हैं। चूँकि 120 से दिखाना है तो एक्स एक्सिस पर अपर लिमिट को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना है उसको दिखाएंगे। तो यह ब्रेकिंग दे देंगे, चूँकि 0 से लगातार नहीं ले रहे हैं तो 120, 140, 160, 180, 200 ले लेंगे। और इस पर जो है 10-10 का ग्रुपिंग करके दिया गया है, तो 10, 20, 30, 40, 50। चूँकि इतना स्केल पर लेने से इस सारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। उसके बाद यह जो पॉइंट बना हुआ है उसको प्लॉटिंग कर लेंगे। पॉइंट ए जो है, ए होगा यहाँ पर 120 12, बी होगा 140 26, सी होगा 160 34, डी होगा 180 40, ई होगा 250। उसके बाद फ्री हैंड से कलम से या पेंसिल से इन पॉइंट को मिला देंगे। इसको मिलाने के लिए स्केल का यूज नहीं करते हैं। अब रही बात कि यह जब ग्राफ खिंचा गया तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे मीडियन हम लोग निकालते हैं। तो ग्राफ खिंचा जाने के बाद मीडियन कैसे निकालेंगे, तो यह टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हमारा 50 आया, इसमें 2 से भाग देते हैं 25 हुआ। तो यह वाई एक्सिस पर जो हम लोग बनाए हैं, नंबरिंग किए हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो 25 इस पर पढ़ लेंगे ग्राफ पेपर पर। तो 20 और 30 के बीच में आएगा। यहाँ से इसको मिलाएंगे ग्राफ पर, तो जिस पॉइंट पर यह जा कर के मिलेगा वहाँ से फिर परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जहाँ परपेंडिकुलर आकर जिस पॉइंट पर मिलेगा वह उसका मीडियन होता है। ऐसा भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में देता है कि लेस देन मोर देन टाइप करके ग्राफ खींचिए और उसका मीडियन बताइए। तो जैसे मान लीजिए कि n/2 25 हुआ, इसके बीच में आया, यह यहाँ पर आकर के मिल गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले यहाँ पर आया, तो यह अगर 140 पर आता है तो इसका मीडियन 140 आएगा। चूँकि यह ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया है, ग्राफ पेपर पर आप लोग बनाइएगा तो एक्यूरेट नंबर जो है आंसर आएगा। अब दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है मोर देन टाइप।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होगा मोर देन टाइप में। इसके लिए टेबल बनाएंगे मोर देन 50, यानी लोअर लिमिट को लेंगे, लोअर लिमिट से ही अपर लिमिट में होकर जाता है, तो इसमें लिखेंगे मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वह उसका सम जो है 100 आएगा, तो पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 100 हो जाएगा। उसके बाद उसमें से शुरू से जो है जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है घटाते जाएंगे। जैसे पहला फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है तो 100 से 2 घटा देंगे तो 98 आएगा, 98 से 8 घटा देंगे माइनस कर देंगे तो 90 आएगा। इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्रमशः 12, 24, 38, 16 उसको माइनस करते जाएंगे तो यह इतना आएगा। अब पॉइंट बना लेंगे कि ग्राफ पर कौन कौन सा पॉइंट होगा, तो 50, 100 होगा, 55, 98 होगा, 60, 90 होगा, 65, 78 होगा, 70, 54 होगा, 75, 16 होगा। इसका नाम भी दे दिया गया है ABCDEF। इसी तरह से यह सब पॉजिटिव में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो एक ही क्वाड्रेंट बनाया गया है। जैसे उसमें जो है अपर लिमिट लिए थे एक्स एक्सिस पर, इसमें लोअर लिमिट जो है एक्स एक्सिस पर लेंगे और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। तो ABCDEF पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। तो यह जो हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजिव जो हुआ, यह मोर देन टाइप हुआ। इसमें भी पूछा जाता है कि इसका मीडियन क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारा 100 है तो 100 को हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद मान लीजिए 50 आया तो 50 से लाइन खींचेंगे ग्राफ पेपर पर, मान लीजिए ई पर आकर मिलता है, ई से इस पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लीजिए 70 पर आता है तो यह 70 इसका मीडियन हो जाएगा। सही एक्यूरेट आंसर जो है जब आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो उससे सही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि एक ही टेबल दिया रहेगा, एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें लेस देन मोर देन टाइप दोनों ओजिव खींचना है। तो एक ही ग्राफ पेपर पर अगर खींचेंगे तो एक मोर देन टाइप ओजिव और लेस देन टाइप ओजिव दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर आकर के वह परपेंडिकुलर पड़ेगा वह उसका मीडियन हो जाएगा। तो उस तरह से भी क्वेश्चन यह बना करके आप लोग अभ्यास कर लेंगे।